नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आपके अपने परिवार सक्सेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में जितना आप लोगों को पता है कि जितना सारा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगी। बट कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी ऐसा नहीं है कि ट्रिक है, कोई भी कॉन्सेप्ट है। तो कोडिंग डिकोडिंग में ना कोई ट्रिक है ना कोई कॉन्सेप्ट है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको चांसेस बनेंगे कि क्वेश्चन आते। कोडिंग डिकोडिंग में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में कोई कॉन्सेप्ट और कोई ट्रिक नहीं है। इस वजह से कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को हम बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अक्सर इस तरीके के इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जिसे दे रखा है इसमें डेप्थ को इस अल्फ़ाबेट भी मिक्स के रखा है इसमें, और इसमें अच्छा भी मिक्स कर रखा है, इसमें सिंबल भी मिक्स कर रखा है। इस तरीके से जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे उसमें सिंबल दे रखा हो। जैसे सिंबल का तो कोई वो होता नहीं है, जैसे कि मान लीजिए उसको ना तोड़ा मिरोड़ा कुछ तो ज़्यादा नहीं है, जो सिंबल है वो सिंबल ही रहेगा। तो जब भी आपके क्वेश्चन में सिंबल दे रखा हो, चाहे इधर सिंबल दे रखा हो चाहे इधर सिंबल दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आंसर है आपको आंसर की तरफ जाना है। जब भी आपको सिंबल दे रखा हो आपको आंसर देखना है कि क्या आंसर निकालना है। तो जब भी आंसर निकालना हो तब आपको, जैसे मान लीजिए इसका आंसर निकालना है, तो जब भी आपको आंसर निकालना हो तो जब भी सिंबल दे रखा हो तो आपको एक एक अक्षर देखना है और इसी में रिलेट करते चले जाना है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है W, पहला अक्षर क्या दे रखा है W, तो हमको क्या देखना है, इन दोनों में कहीं पे W है, क्योंकि इधर तो सिंबल दे रखा है, इधर से मुझे कोई मतलब नहीं। इधर अगर कोई जो भी मिलता है, जैसे मान लीजिए डेप्थ दे रखा है, तो हमको क्या करना है, DEPT और H, डेप्थ दे रखा है, ठीक है। तो डेप्थ का क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 7, यहाँ पे क्या होगा $, यहाँ पे क्या होगा %, और यहाँ पे T का क्या होगा, तो हैज होगा, और फिर उसके बाद में H का क्या होगा 6 होगा। तो इस तरीके से दे रखा है। इसी तरीके से ये पाउडर को भी दे रखा है, अगर लिखेंगे इसी तरीके से। तो इसी तरीके से हमको क्या इसका इसमें से छांट के हमको लिख देना है, बस कुछ नहीं करना। तो W का क्या देखा, तो इसमें W है नहीं, इसमें W कहाँ पे देखा, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे W देखा, तो इसका तीसरा नंबर क्या होगा, पहला दूसरा और तीसरा। तीसरे पे क्या है, तीसरा पर 8 आया, तो हमको क्या लिख देना है, W का क्या आएगा, W का 8 आएगा। तो W का 8 आ गया। अब हमको क्या देखना, O देखना है। तो O किसमें है, इसमें दे रखा है O। तो O कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे O है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है, अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या देखा है, 4 दे रखा है। तो हमको क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या है R, अब हमको क्या देखना है, R देखना है। तो R यहाँ पे कितने, लास्ट पे। तो लास्ट में इसमें क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो हमको यहाँ पे क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। अब अगर बात करें तो R के बाद क्या है, T अब हमको देखना है। तो T यहाँ पे क्या है, T यहाँ पे पीछे से दूसरे नंबर पे। तो पीछे से दूसरे नंबर पे क्या है, हैज है। तो हमको यहाँ पे क्या लिख देना है, हैज लिख देना है। अब बात करें क्या, H यहाँ पे पीछे से लास्ट दे रखा। तो पीछे से लास्ट में क्या है, पीछे से लास्ट में 6 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो इस तरीके से हम अपना आंसर निकालेंगे। तो इस तरीके से आंसर निकालेंगे और आसानी से आंसर निकल जाएगा। लेकिन अक्सर इस तरीके से क्वेश्चन पूछते रहते हैं और एग्जाम में आएंगे भी, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं क्वेश्चन, जिससे कि आप समझें भी। और टाइप, अगर जितना टाइप आप लगा लेंगे, जितने टाइप से आप क्वेश्चन लगा लेंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। भले ही यहाँ पे अल्फाबेट की जगह पे सिंबल, कोई भी सिंबल चेंज हो, या फिर यहाँ पे नाम डेप्थ के बजाय कोई भी नाम दे रखा हो, तो इस तरीके से नाम चेंज होंगे, बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। अगर आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे और बहुत सारा टाइम बचाएगा। अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप करते रहेंगे और आपका टाइम भी नहीं बचेगा और क्वेश्चन लग भी नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए पहले इसको समझते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि सूर्य को चंद्रमा, ठीक है। तो सूर्य को क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। तो अगर हम इसको लिखें तो क्या, सूर्य को क्या कहेंगे, सूर्य को क्या कहेंगे, सूर्य बराबर क्या होता है, चंद्रमा, ठीक है। सूर्य को क्या कहते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा को पृथ्वी, तो ठीक है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आगे आप कहेंगे जाएंगे तो चंद्रमा को क्या कहेंगे, पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी को क्या कहेंगे, आकाश। पृथ्वी को क्या कहेंगे, आकाश। आकाश को क्या कहेंगे, तो आकाश को क्या कहेंगे, तारा, ठीक है। और तारा को क्या कहते हैं, तारा को सूर्य कहते हैं। तो इसमें दे रखा है कि जैसे कि सूर्य को चंद्रमा और चंद्रमा को पृथ्वी और पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, जिसे आकाश को क्या कहते हैं, तारा, और तारा को क्या कहते हैं, तारा को कहते हैं सूर्य। तो सूर्य कहा जाता है। तो पक्षी
कहाँ उड़ते हैं? तो सब लोगों को पता है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो आकाश, आकाश को क्या कहा गया है? जैसे अगर इसमें देखा जाए तो हम तो कहेंगे आकाश यहाँ पे है, तो हम क्या कह देंगे आकाश, लेकिन ना, क्योंकि इसमें अगर आकाश को कहेंगे तो आकाश को क्या कहा जाता है? आकाश को तो तारा कहा जाता है ना। अगर हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, आकाश करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश को क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन कहा क्या कह रहा है, हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकाश को हम तारा कहते हैं। मान लीजिए कि हमें सर ना कह के हमें एक स्टूडेंट कहते हैं, तो हमें स्टूडेंट ही कहा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें स्टूडेंट कहे, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें स्टूडेंट कहा जाए, तो हमें स्टूडेंट ही कहा जाएगा, ना कि सर कहा जाएगा। तो इस तरीके से अगर आकाश को बोल रहा है कि आकाश को तारा कहेंगे, तो हमें क्या कहा जाएगा कि आकाश आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा? तारा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन कह रहा है कि तारा, आकाश को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? तारा होगा। इसी तरीके से अगर ये दे रखा होता कि चंद्रमा को क्या कहते हैं, तो चंद्रमा को ना क्यों कहेंगे? चंद्रमा कहाँ पे रहता है? तो चंद्रमा आपको ना कहेंगे कि आकाश में रहता है चंद्रमा ना, क्योंकि चंद्रमा को क्या कह रहा था, क्या कहता है? देखिए, चंद्रमा को क्या कहता है? पृथ्वी कहते हैं। तो चंद्रमा को क्या कहेंगे? आंसर आपको क्या होगा? पृथ्वी होगा, ना कि ये कहेंगे कि चंद्रमा कहेंगे, ना कि चंद्रमा को क्या कहेंगे? पृथ्वी कहेंगे, क्योंकि ये दे रखा है कि चंद्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं, और सूर्य को क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। तो सूर्य को क्या कहते हैं? चंद्रमा। तो एक जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछ रखा है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, तो मान लीजिए जैसे कोई भी कुछ भी पूछता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी, आकाश या कुछ भी पूछो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ जाना है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए पूछता है कि पृथ्वी को आकाश कहते हैं, तो आकाश को क्या कहते हैं? तो आकाश को क्या कहते हैं? तो आकाश को क्या कहते हैं? आकाश को तारा कहते हैं। तो आकाश आगे, एक कदम आगे, जैसे पृथ्वी को आकाश कहते हैं, तो जैसे आकाश से एक कदम आगे हुई है, तो क्या आंसर आ गया? तारा आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा तारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो हमको केवल एक कदम आगे बढ़ के जो भी आता है, तो वही उसी को हमको आंसर कर देना है, ना कि हमें जो भी पूछा उसको आंसर करना है। ठीक है, हमको हमेशा एक कदम आगे बढ़ के आंसर करना है। जैसे कि आकाश को पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हुआ? तारा हुआ। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर तारा को पूछता तो हमारा आंसर क्या होता? सूर्य होता। अगर चंद्रमा को पूछता तो हमारा आंसर क्या होता? पृथ्वी होता। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से हम एक कदम हमेशा आगे बढ़ के आंसर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि एक विशेष प्रकार से कूटबद्ध किया गया है। ठीक है, जैसे, ठीक है, ए को क्या कहा गया? प्लस, बी को क्या किया गया? माइनस, सी को क्या किया गया? डिवाइड, फिर डी को भाग किया गया, फिर ई को इस तरीके से लिखा गया। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए पूरा लिखा गया है। उसके बाद में क्या पूछा है कि तो, ठीक है, प्लस कामा, फिर स्टार, फिर प्लस, फिर मल्टीपल, फिर प्लस ब्रैकेट का कूटानुवाद क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दे रखा है। तो इस तरीके से इसको करने के लिए क्या करना, तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए हाइज को प्लस ब्रैकेट में किया गया है, फिर आई को डॉट, और फिर कामा, पी को कामा, और फिर आर को स्टार कहा गया, एस को क्वेश्चन बार कहा गया, टी को अनुपात कहा गया, और ओ को समानुपात कहा गया। इस तरीके से इसका मान लीजिए ए को क्या कहा गया? प्लस कहा गया। ठीक है, सी को क्या कहा गया? कि डिवाइड बाय किया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए इसका मान ये है, ना कि आई को आई नहीं कह सकते, आई को हम क्या कहेंगे? डॉट कहेंगे। ठीक है, पी को हम क्या कहेंगे? कामा कहेंगे। इसी तरीके से कोई भी चीज है, जैसे बी को हम क्या कहेंगे? कि माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हम इसका मान क्या दे रखा है? इसका मान ये दे रखा है, ऊपर वाले का मान क्या दे रखा है? ये दे रखा है। तो इस मान ये दे रखा है, तो इस मान का हमको क्या निकालना है? इस मान को हमको अल्फाबेट में चेंज करना है। ठीक है, अल्फाबेट में कूटा अनुवाद करना है। तो किस तरीके से करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस दे रखा है। ठीक है, तो हम प्लस को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो प्लस को क्या, यहाँ पे प्लस ए को क्या लिखा गया? प्लस तो लिखा गया, ए को तो प्लस लिखा गया। तो अगर हम प्लस को बात करें तो प्लस को क्या लिखा जाएगा? प्लस को क्या लिखा जाता है? ए लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? प्लस को क्या लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा। फिर डॉट को क्या लिखा गया? कामा को क्या लिखा गया? तो कामा यहाँ पे है। ठीक है, तो कामा को क्या लिखा गया? तो कामा को पी लिखा गया है। तो कामा को क्या लिखा गया? पी लिखा गया है। तो कामा को क्या लिखा गया? पी लिखा गया है। फिर कामा, तो कामा को फिर क्या लिखा गया? पी लिखा गया। फिर क्या दे रखा है? कि एट द रेट दे रखा है। ओ एट द
स्टार दे रखा है, ठीक है। तो स्टार को हम क्या कहेंगे, स्टार को हम आर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या देखा स्टार, स्टार को क्या लिखा गया, आर लिखा गया, तो हम स्टार को क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, समानुपात दे रखा है, ठीक है। क्या ये समानुपात, तो समानुपात को क्या दे रखा है, समानुपात को दे रखा है ओ दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। फिर क्या देखा प्लस, प्लस को क्या दे रखा है, प्लस को ए दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। फिर क्या देखा है, गुणा दे रखा है, तो गुणा को क्या लिखा गया है, गुणा को सी लिखा गया है, तो हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। फिर प्लस, प्लस को ब्रैकेट वाले प्लस को क्या लिखा गया, ब्रैकेट वाले प्लस को क्या लिखा गया, एच लिखा गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो जिसको हमको समझ के लिखना है, ना कि अगर मान लीजिए कि इसमें से आप ध्यान से अगर नहीं देखेंगे तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि कुछ दूसरा लिखा है, कुछ इसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो जब भी आप इसको नहीं समझेंगे, इसका अनुवाद करना नहीं सीखेंगे, तो हो सकता है गलत हो जाए। तो इस तरीके से एक शब्द बनेगा जो कि आपके ऑप्शन में रहेगा, तो इस तरीके से अप्रोच, जैसे एक शब्द बन गया तो इसको आपको लिख देना है आंसर में, ठीक है। तो आते हैं, तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखा, सांकेतिक भाषा 256 को यू आर गुड लिखा गया है, ठीक है। फिर 637 को वी आर बैड लिखा गया है। फिर 358 को गुड एंड बैड लिखा गया है, ठीक है। तो पूछा क्या है कि एंड का कोड क्या होगा, ठीक है। एंड का कोड पूछ रखा है, तो हमको क्या करना है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए और इंड, जिसे इंड पूछा है, ठीक है, इंड पूछा है, तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, तो हमको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन में पूछा है, जिसका भी कोड पूछ रखा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका कोड को पूछ रखा है, तो हमको सिर्फ इसी को देखना है, बाद में क्वेश्चन को देखना है, पहले हमको इसको देखना है। तो इसको पहले, जैसे यहाँ पे एंड दे रखा है, तो एंड यहाँ पे कितने में दे रखा है, ठीक है। तो एंड की बात करें तो एक में केवल दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, केवल में एक में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। नीचे वाले में केवल एक में दे रखा है, 3, 5 और 8 का क्या देखा है, दे रखा है गुड एंड बैड, ठीक है। तो इसका दे रखा है, तो इस तरीके से जब भी हम इसका देखेंगे तो पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब इसके रिलेटिव में हम करेंगे कि इसका कोड क्या है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले एक से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, गुड दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम इसको टिक करते हैं, तो इसको हम देखेंगे तो इस गुड और कहाँ पे दे रखा है, तो गुड सबसे ऊपर में यहाँ पे दे रखा है, तो हम इसको एक बार टिक करते हैं, ठीक है, एक बार। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का रिलेशन किस तरीके से बनता है। तो अगर हम बात करें इन दोनों के रिलेशन की, तो इन दोनों का रिलेशन इधर अगर जो सेम है तो इधर भी तो सेम होना चाहिए। तो इधर अगर सेम की बात करें तो इधर क्या सेम, कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन 5 मिल रहा है, ठीक है। तो कॉमन क्या हो गया, 5 हो गया। तो हम इनको भी हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, जिससे कि हमको भूल देखने में आसानी हो। अब हम बात करते हैं बैड की, क्योंकि इंड जो है, इंड और किसी में तो दे नहीं रखा, तो इंड का हम इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। जब हम इसका निकालेंगे तो इसका जब कोड पता चल जाएगा तो एक ही तो बचेगा, तो वही जो बचेगा वही इंड का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बैड दे रखा है, तो हम बैड की बात करते हैं। तो बैड यहाँ पे दे रखा है और बैड यहाँ पे दे रखा है, तो दोनों में यहाँ पे बैड देखा, तो इन दोनों का जब रिलेशन इसमें बन रहा है तो इन दोनों का रिलेशन इसमें भी तो बनना चाहिए। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, इसमें भी तो बनना चाहिए, और इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, 3 है, और इसमें भी क्या है, 3 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। इसमें भी कॉमन 3 है और इसमें भी कॉमन 3 है। ये जो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, इन दोनों का रिलेशन यही तो बना। अब हम बात करते हैं कि इसका अगर रिलेशन ये बन गया और गुड का रिलेशन 5 है और बैड का रिलेशन 3 है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द बचा, 8 ही तो बचा। तो 8 किसका हो गया, 8 क्या हो गया, 8 इंड का रिलेशन हो गया। तो इंड का रिलेशन क्या हो गया, इंड का क्या हो गया कोड, इंड का कोड क्या हो गया, 8 हो गया। तो इस तरीके से आंसर कर पाएंगे आसानी से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि सांकेतिक भाषा ए फ्रेंड ऑफ माइन को 4916 कहा जाता है और माइन ऑफ लॉट्स ऑफ मेटल को 13109 कहा जाता है। ए पीसेस ऑफ मेटल को 7163 लिखा हो तो पीसेस का कोड बताइए। नंबर 2 9 किसका कोड है, नंबर 3 शून्य का कोड बताइए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पूछ रखा है। तो 3 क्वेश्चन पूछ रखा तो हमको इसको आंसर करना है। तो सबसे पहले आंसर इसका क्या दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इसमें
कि पीसेस का कोड बताए। तो हमको क्या करना है, पहले पीसेस का कोड निकालना है। तो पीसेस के कोड को निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पीसेस को टिक करेंगे। अगर पहले पीसेस को देखेंगे, अगर पीसेस इसमें भी हो इसमें भी हो तो हमको आसानी से मिल सकता है, ठीक है। अगर पीसेस सिंगल दे रखा है तो हम पहले पीसेस में जितने भी कोड देखे सबका कोड निकालेंगे, उसके बाद में जो बचा वही पीसेस का क्या हो गया, कोड हो गया। तो हम देखते हैं, तो पहले क्या देखेंगे, पहले ए को देखेंगे। तो एक इसमें दे रखा है, ए इसमें तो दे नहीं रहा है, इसमें कहीं पे है, कहीं भी नहीं है। इसमें देखते हैं तो इसमें ए दे रखा है, तो एक इसमें भी ए दे रखा है, और कहीं पे ए है, कहीं पे नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन ए है, तो इन दोनों में तो कॉमन एक संख्या होनी चाहिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 संख्या कॉमन है। और इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 संख्या कॉमन है। 2 संख्या कॉमन क्या है, ऑफ है। इसमें भी ऑफ है, इसमें भी ऑफ है, और इसमें भी ऑफ है। तो अब हमको क्या देखना है कि तीनों में जो कॉमन हो, जैसे कि इसमें भी ऑफ हो, इसमें भी ऑफ है, इसमें भी ऑफ है। तो तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन क्या है, एक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक को अंडरलाइन के, तो एक किसका है, एक ऑफ का है। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे ए का देखेंगे। तो ए का इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है। तो दोनों इसमें इन दोनों का क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस पर टिक लगा लेंगे जिससे कि हमको आसानी से पता चले। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे मेटल का। तो मेटल का क्या है, मेटल का देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों में भी कॉमन हम देखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन की अगर बात की जाए तो इनमें क्या है, इनमें 3 कॉमन है और इसमें क्या है, 3 कॉमन है। तो इन दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इन दोनों का कॉमन क्या हो गया, 3 कॉमन हो गया। अब हम बात करते हैं तो क्या बचा इसमें, अब इधर इसका भी हो गया, इसका तो इसमें क्या बचा, पीसेस का क्या बचा, 7 बचा। तो पीसेस का आंसर क्या हो गया, पीसेस का आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। अब दूसरे में, तो दूसरे में क्या देखा, 9 मतलब 9 किसका कोड है। तो अब हम देखेंगे क्या, किसको, 9 को देखेंगे। तो इसमें आपको पता है कि ऑफ का क्या हो गया, 1 हो गया, मेटल का क्या हो गया, 3 हो गया। अब क्या बचा, 9 का हमको देखना है। तो 9 को देखने के लिए हम क्या करेंगे, माइन को इधर देखेंगे और इधर भी है, तो इधर भी देखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 9 है, ठीक है। तो इन दोनों में 9 कॉमन है, तो बचा क्या, 0। तो आप पूछ क्या, इसमें क्या पूछ रखा है, 9। तो 9 किसका है, तो माइन का है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या पूछा कर, तीसरे में पूछा कर कि शून्य का कोड क्या है। तो शून्य कहाँ पे है, यहाँ पे। तो शून्य का कोड क्या है, जैसे इसका 3 किसका कोड है, 3 मेटल का कोड है, 1 किसका, ऑफ का कोड है, और 9 किसका कोड है, 9 माइन का कोड है। तो बचा क्या यहाँ पे, लॉट्स तो बचा। तो लॉट्स किसका कोड है, शून्य का कोड है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया, लॉट्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर और भी कोई कुछ पूछता है इसमें, या फिर 3-4 अक्षर का पूछता है, तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब कल देखते हैं जो भी क्वेश्चन बचे होंगे, अगर कोडिंग रिकॉर्डिंग से जो भी क्वेश्चन बचे होंगे उनको हम कल सॉल्व कराएंगे। और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि कोडिंग रिकॉर्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट या कोई ट्रिक नहीं होती है। कोडिंग रिकॉर्डिंग से जितना क्वेश्चन आप करेंगे, आपके रिलेटिव अगर उसमें क्वेश्चन, मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, क्वेश्चन आ गया, तो आप केवल अर्थ चेंज रहेगा या फिर केवल शब्द चेंज रहेंगे, बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे और आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा जहां तक हो सके आप लोग शेयर करें। थैंक यू।